प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब सितारे शवाब पे है। हजरत आयशा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, क्या किसी की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है? जब मेरे पैगंबर ने इतना सुना, सुनने के बाद इरशाद फरमाया, आयशा, इतनी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर नेकियां वो उमर की है। जब हजरत आयशा ने इतना सुना, सुनने के बाद बड़ा अफसोस किया, बड़ा तअज्जुब जाहिर किया, क्योंकि हजरत आयशा ये सोच रही थी कि मेरे वालिद गिरामी अबू बकर सिद्दीक की नेकियां आसमान के सितारों की बराबर है। और हजरत आयशा के सवाल करने का मंशा यही था कि हजरत आयशा ये सोच रही थी कि जब मैं ये सरकार से पूछूंगी, या रसूल अल्लाह, क्या किसी की नेकी आसमान के सितारों के बराबर है, तो नबी अबू बकर सिद्दीक का जिक्र कर देंगे। लेकिन सरकार ने उमर का जिक्र किया और इरशाद फरमाया कि आसमान के सितारों के बराबर नेकियां ये उमर की है। जब हजरत आयशा ने इतना सुना, सुनने के बाद अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, व ऐना हसनातिल अबी बकर, या रसूल अल्लाह, अबू बकर की नेकियों का क्या हुआ? नबी मुस्कुरा दिए, इरशाद फरमाया, ए आयशा, उमर की तमाम नेकियां अबू बकर की एक नेकी की बराबर नहीं हो सकती, और वो नेकी कोई और नहीं है बल्कि वो गार की नेकी है। यानी उमर की तमाम नेकियां अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी की बराबर नहीं हो सकती। और यही हमारा अकीदा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि अबू बकर सिद्दीक अंबिया और रसूल के बाद सारी कायनात में सबसे अफजलो आला है। सुभान अल्लाह, ये अबू बकर सिद्दीक की शान है। एक मर्तबा हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का आमना सामना हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अली को देखकर मुस्कुराने लगे, और इधर हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखकर मुस्कुराने लगे। हमारा अकीदा यह है कि अंबिया और रसूल के बाद सिद्दीक अकबर का मर्तबा तमाम दुनिया में सबसे बढ़कर है। ये किसका अकीदा है? अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। मैं बता रहा था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक का सामना हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु दोनों आमने सामने हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली को देखकर मुस्कुराने लगे, और हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखकर मुस्कुराने लगे। हजरत अली ने पूछा, ए प्यारे सिद्दीक, ये तो बताओ तुम किस लिए मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुराने की वजह क्या है? तो सिद्दीक अकबर ने इरशाद फरमाया, ए अली, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ क्योंकि एक मर्तबा नबी ने यह फरमाया था कि मेरा अली जिसको जन्नत का टिकट देगा वही जन्नत में जाएगा। इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूँ, और अबू बकर सिद्दीक को जन्नत में जाना है, इसलिए अली को देखकर मैं मुस्कुरा रहा हूँ। जब अली ने इतना सुना, सुनने के बाद इरशाद फरमाया, ए प्यारे अबू बकर, उस वक्त नबी ने ये भी तो फरमाया था, ऐ मेरे प्यारे अली, जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत ना हो उसको जन्नत का टिकट न देना। तो इससे पता चला कि अबू बकर सिद्दीक रसूलों के बाद, अंबिया और रसूलों के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा सबसे बढ़कर है। ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी का मर्तबा है, और नबी के सदक़े से सहाबा इकराम का मर्तबा है। अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा देखो, कसम खुदा की, अबू बकर को जो अफजलियत मिली है, बल्कि ये कहिए कि नबी के कौनैन का ये सदका है, नबी की ये बरकत है कि अबू बकर सिद्दीक को मिली तो सदाकत के ताजदार बन गए। यही नजर अगर उमर पे पड़ी तो अदालत के शहसवार बन गए। यही नजर उस्मान ज़ुन्नूरैन पे बन गई तो सखावत के अलमबरदार बन गए। यही नजर अगर मौलाए कायनात पे पड़ी तो शुजाअत के ताजदार बन गए। जब यही नजर करबला के इमाम हुसैन पे पड़ी तो शहीद आजम बन गए। बल्कि अकीदत का जुमला अपने सीनों पे लिख लो, जब ये नजर बरेली के इमाम आला हजरत पे पड़ी तो मुजद्दिद आजम बन गए।
फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। और आला हजरत ये भी फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी के मनाकिब है, ये हमारे नबी का मर्तबा है। आज लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं सरकार को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, सरकार को फला जगह का इल्म नहीं है, सरकार को आगे का इल्म नहीं है, सरकार को पीछे का इल्म नहीं है। मैं कहता हूँ अगर कोई आलिम बताए, कोई इमाम बताए तो किसी की बात को मत मानो, लेकिन जो नबी ने फरमाया हो, जो हदीस में आया हो, जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया हो, वो बात मानने पड़ेगी। तुम ये कहते हो कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, हम अपने नबी की बारगाह में अर्ज करते ही या रसूल अल्लाह अपनी शान तो बयान फरमाओ, अपना मर्तबा तो जिक्र फरमाओ। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अना अजवदु फुल्दे आदम, मैं औलादे आदम में सबसे ज्यादा सखी हूँ। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आज लोग आपकी जात पे एतराज करते हैं, आज लोग आपकी शान पे एतराज करते हैं, या रसूल अल्लाह क्या आपको इल्मे गैब नहीं है? तो मिल्लत के नौजवानों आओ तिरमिजी शरीफ की हदीस देखो, बुखारी शरीफ की हदीस को पढ़कर देखो और अपने नबी की शान देखो, अपने नबी का इल्म देखो। हदीस पाक को सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर वक़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व फी यदिही किताबान फ़क़ाल अतदरून मा हाज़ानिल किताबान फ़क़ुलना ला या रसूलल्लाह इल्ला अन तुख़बरना फ़क़ाल लिल्लज़ी फी यदिहिल युमना हाज़ा किताबुम मिन रब्बिल आलमीन फ़ीही अस्माउ अहलिल जन्ना व अस्माउ आबाइहिम व क़बाइलिहिम सुम्मा अजमला अला आखिरिहिम फला युज़ादु फ़ीहिम वला युनक़सु मिनहुम अबदा। पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलो या नबी अल्लाह। ये हदीस पाक थी। अब इसका तर्जुमा देखो, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से रिवायत है। किससे रिवायत है? अब्दुल्ला इब्ने उमर से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए और सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास दो किताबें थी। सरकार ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबा ये जानते हो ये जो किताब मेरे दाएं हाथ में है, जानते हो ये कौन सी किताब है? ये किसकी किताब है? ये किताब कहाँ से आई है? सहाबा अर्ज करते ही या रसूल अल्लाह अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। जब सहाबा ने ये कहा अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, मेरे नबी ने सवाल का रुख मोड़ दिया। इरशाद फरमाया ओ मेरे सहाबा ये तो बताओ जो मेरे बाएं हाथ में किताब है ये कौन सी किताब है? ये कहाँ की किताब है? ये कैसी किताब है? सहाबा अर्ज करते ही या रसूल अल्लाह अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। जब मेरे नबी ने इतना सुना तो नबी मुस्कुरा दिए और इरशाद फरमाया ओ मेरे सहाबा सुनो सुनो, और वो लोग भी कान खोल के सुन ले जो ये कहते हैं सरकार को दीवार के पीछे का इल्म नहीं, अपने नबी का इल्मे गैब समात फरमाओ। सरकार की शान देखो। सरकार मुस्कुरा दिए, इरशाद फरमाया ओ मेरे सहाबा जो किताब मेरे दाएं हाथ में थी उस किताब में जितने जन्नती हैं तमाम जन्नतियों के नाम है, और जो किताब मेरे बाएं हाथ में थी उस किताब में तमाम दोज़खियों के नाम है। बल्कि पता चल गया सरकार ने ये फरमा दिया कि कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा। सरकार ने सिर्फ ये नहीं फरमाया बल्कि ये भी फरमाया कि कौन जन्नत में जाएगा, किसका बाप जन्नत में जाएगा, किसका कबीला जन्नत में जाएगा। तो पता चल गया मेरे नबी ये भी जानते हैं कि कौन जन्नती है कौन दोज़खी है। तो बात क्लियर हो गई कि मुस्तफा जाने रहमत से दुनिया का कोई खित्ता न कल छुपा था न आज छुपा है न क़यामत तक छुपेगा। बरेली के शहंशाह आला हजरत फरमाते हैं और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नबी से कुछ छुप सकता है? अरे जिस नबी से खुदा ना छुपा हो तो उससे खुदाई कैसे छुप सकती है? छुप सकती है? नहीं, जोर से बोलो, जोर से बोलो, नहीं छुप सकती। अरे जिससे खुदा ना छुपा हो ये खुदाई कैसे छुप सकती है? ये हमारे नबी की शान है, ये हमारे नबी का मकाम है।
ये हमारे नबी का मर्तबा है। आज बड़ी आसानी से कह देते हो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, सरकार को किसी चीज़ का इल्म नहीं। मैं कहता हूँ हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब है। अगर नबी की ज़िंदगी को देखना चाहते हो, नबी की हयात को देखना चाहते हो तो कुरान को पढ़ना पड़ेगा। नबी की हयात को देखना चाहते हो तो हदीस को समझना होगा। नबी के कौनैन की जिंदगी को समाअत फरमाओ। आज लोग कह देते हैं सरकार मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यही है, अहले सुन्नत वल जमात यही कहती है कि हमारे नबी जिस तरह कल जिंदा थे आज भी जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेंगे। आप हदीस को देखो, जब यजीद ने मदीने पर हमला किया था उस वक्त मस्जिद नबवी में 3 दिन तक न आज़ान हुई थी न जमात हुई थी, बल्कि एक ताबीई जिनका नाम हजरत सईद है, हजरत सईद इब्ने मुसय्यिब है, वो फरमाते हैं कि जब यजीद ने मदीने पे हमला किया तो उस वक्त मस्जिद नबवी में 3 दिन तक न आज़ान हुई थी न जमात हुई थी। ताबी हजरत सईद फरमाते हैं जब आज़ान का वक्त होता था तो कहीं से आज़ान की आवाज़ नहीं आती थी। हजरत सईद फरमाते हैं जब नमाज का वक्त होता था तो कहीं से आज़ान की आवाज़ नहीं आती थी, सरकार की कब्र से आज़ान की आवाज़ आती थी। तो पता चल गया हमारे नबी कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेंगे। आला हजरत फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। आज बड़ी आसानी से कह देते हो, अपने नबी की शान देखो, अपने नबी का मकाम देखो कि नबी की शान कैसी है, नबी का मकाम कैसा है, बल्कि हमारे नबी की शान कैसी है। अल्लाहु अकबर, ये तो आला हजरत से पूछो जिन्होंने इश्के रसूल का ऐसा जाम पिया था, जो इश्के रसूल में ऐसे मुस्तगरक थे कि उन्हें जलबत में भी मुस्तफ़ा नजर आते थे, खलबत में भी मुस्तफ़ा का इश्क नजर आता था। आला हजरत नबी के इश्क में कैसे मुस्तगरक थे। कसम खुदा की अगर इश्के रसूल की चाशनी लेनी है तो वो आला हजरत की चौखट को चुमना पड़ेगा, वो बरेली शरीफ जाना पड़ेगा कि आला हजरत नबी से कैसे इश्क करते थे, आला हजरत नबी से कैसे प्यार करते थे। वो आला हजरत जो नबी के इश्क में इतने फना थे, इतने फना थे, कभी नबी के कौनैन की जबान के बारे में लिख दिया, वो जबान जिसको सब कुल की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वो आला हजरत जो नबी के शिकमे पाक के बारे में लिखते हैं, कुल जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जो कभी नबी की उंगलियों के बारे में लिख रहे हैं, नूर के चश्मे लहराए, दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जो नबी के लबे पाक के बारे में लिख रहे हैं, पतली पतली गुले, बदसू की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। कौन आला हजरत? वो आला हजरत जो नबी के कौनैन के हाथों के बारे में लिख रहे हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समात पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना इश्तियाकुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात तशरीफ रखें। माशाअल्लाह इस वक्त मिंबर रसूल पे मुस्लिह कौम मिल्लत ज़ीनत मसनद इफ्ता उस्ताजी व सैयदी उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, इसलिए वक्त भी ज़्यादा हो चुका है। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर वक्त मिलेगा आपसे तफसील के साथ गुफ्तगू करूँगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।